हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से डॉक्टर आनंद क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो क्लास होगी अपनी वो सीरीज से संबंधित ही होगी। पीछे वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको सीरीज के अंदर एक योग की जो सीरीज थी वो समझाई थी पूरी डीपली अच्छे से। काफ़ी एग्जाम्पल भी किए थे हमने, कम से कम 15 एग्जाम्पल के आसपास किए थे। आज जो अपनी सीरीज होगी वो अंतर से संबंधित होगी, अंतर से संबंधित। ध्यान रहे, सीरीज के अंदर जो मैंने आपकी पहली क्लास ली थी योग वाली, वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखने वाला नियम था। अंतर भी इंपॉर्टेंस रखता है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, योग वाला काफ़ी बार एग्जाम में आता है। अब मैंने आपको जैसे योग में समझाया था कि योग का मतलब क्या होता है, श्रृंखला का निरंतर बढ़ते रहना धीरे धीरे, और अंतर का मतलब होता है अपोजिट, जस्ट अपोजिट, की श्रृंखला का घट जाना धीरे धीरे। मतलब बिल्कुल स्लो मोशन के अंदर यदि श्रृंखला घटती है, छोटी होती हुई नजर आती है, तो वहाँ आप समझ सकते हो कि कोई ना कोई अंतर का नियम है, मतलब बाकी करना है हमारे को। हम इसको 5-7 एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। ये लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला ये यहाँ से देखना, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया 132, 124, 115, 105, 94। नेक्स्ट क्या होगा? अगला मैंने ले लिया 689, 578, 467, 356। नेक्स्ट क्या होगा? उसके आगे वाला मैंने ये ले लिया आपके यहाँ कि 99, 95, 88, 78, 65। इस प्रकार से। और एक एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया 105, 95, 83, 69, 53। नेक्स्ट क्या होगा? और एक एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया है 117, 116, 114, 110, 102, 86। नेक्स्ट क्या होगा? ये 5 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं अंतर से संबंधित सीरीज के अंदर। अब यहाँ देखिए, श्रृंखला आपको दिख रही है कि रेगुलर धीरे धीरे छोटी होती हुई नजर आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ आप एक बात समझो अच्छे से कि श्रृंखला में कोई ना कोई माइनस हो रही है कोई संख्या। प्लस का तो हम सोचेंगे नहीं, माइनस का ही सोचेंगे। तो यहाँ देखिए पहली सीरीज क्या है, 132 से 124 है। तो यहाँ कितना घटा, ये आपको फास्टली आना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो कंफर्म आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लो, 132 में से 8 घटा दो, 124 बचते हैं। फिर यहाँ 124 में से 9 घटा दो, 115 बचते हैं, 115 बचते हैं। 115 में से 10 घटा दो, 105 बचते हैं। और 105 में से 11 घटा दो, 94 बचते हैं। कितने बचते हैं? 94। अब ये -8, -9, -10, -11, तो यहाँ कितना हो जाएगा?
8 9 10 11 12 और माइनस जब 12 आप इसमें से करोगे तो कितने बचेंगे 82। 82 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप यहाँ देख सकते हो कि 689 में से 578 लेके आना। तो यहाँ देखिएगा अगर आपको दिख रहा है तो 6 से 5, 8 से 7 और 9 से 8, मतलब कुल मिलाकर के -1 1 1 हुआ है। देखना 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 1 गया 5। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी -1 1 1 ट्रिपल 1 हुआ है। 8 में से 1 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 1 गया 4। फिर यहाँ भी वही कंडीशन है -1 1 1, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 1 गया 3। तो -111 करने हैं, 111 माइनस करना है। तो ये लीजिए -111। अब ये 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2। मतलब आपका जो प्रश्न होगा 245 होगा, मतलब 245 होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ है MTS SSC के अंदर। यहाँ देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है, 99 से 95 लेके आना है तो कितना घटेगा, सिंपल सी बात है 4 घटेगा। 95 से 88 लेके आना है तो सिंपल सी बात क्या घटेगा, 7 घटेगा। क्या घटने वाला है, 7 घटने वाला है। फिर 88 से 78 लेके आना है तो क्या घटने वाला है, -10 करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर -10 से ये लेके आना है तो कितना होगा 13, क्योंकि यहाँ देखो 78 में से 13 जाएंगे तो 65 बचेंगे। ये आप अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब समझने वाली बात ये कि 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से क्या हो। तो यहाँ आगे एक बात ध्यान रखना कि माइनस में जैसे संख्या बढ़ती है वैसे छोटी होती है। जैसे मान लीजिए -1 और -13, छोटा कौन है इसमें, -13 है। तो ये इसमें माइनस हो रहा है, क्या हुआ यहाँ देखिए -3, -4 में फिर -3 करो -7, फिर -7 में -3 करो -10, फिर -10 में -3 करो -13। ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, आप यदि कंफ्यूज हो कि सर माइनस कर रहे हो तो ये करना, ऐसा नहीं है। माइनस में ये माइनस ही हो रहा है, छोटी हो रही है श्रृंखला और भी। मतलब समझने वाली बात आपको इतना ध्यान रखो कि ये 3 बढ़ रहा है, ऐसे समझ लो आप। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि माइनस हो रहा है। 4 3 7 3 10 3 13 और 3 16। तो नेक्स्ट में -3 कर दो, कितना हो जाएगा 16। तो मतलब यहाँ जो है वो -16 होगा। और 65 में से -16 जो जब अपन करेंगे तो अपना जो आंसर है वो आने वाला है 49। कितने आने वाला है, 49 आने वाला है। तो इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे नेक्स्ट जो अपनी सीरीज है, श्रृंखला है, वो क्या है, 105 95। 105 में से आप सीधा 10 माइनस करिए 95, फिर 95 में से आप 12 माइनस करिए 83, 95 में से 12 गए 83। फिर इसमें से आप 14 माइनस करिए, 14 जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 69 आएंगे। आप कर सकते हो 14 माइनस कर, देखो यहाँ देखिए आप 69 और 10 कितने होते हैं, 79 और 4 53, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ आप 16 माइनस करिए, ये लो 16 माइनस करो, बिल्कुल सही है 53 ही आएगा। तो मतलब ये सम संख्या है 10 12 14 16। तो यहाँ अब क्या घटाओगे आप, 18 घटाओगे। तो 53 में से 18 घटा दो। 53 में से जब आप 18 घटाओगे तो आपका आंसर होगा 35। कितना आंसर होगा, 35, 35 जो है वो आपका आंसर होगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये है कि 117 से 116 लेके आना है। तो 117 से 116 लेके आओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, -1। क्या करना पड़ेगा, -1। फिर यहाँ -2, क्योंकि 116 में से 2 गए 114, फिर -4, 114 में से 4 गए 110, फिर -8, 110 में से 8 गए 102, फिर -16 102 में से 16 गए 86। अब आप यहाँ क्या समझ सकते हो कि यहाँ भी आधा हो रहा है, अंतर आधा हो रहा है। देखने की स्थिति में अंतर डबल हो रहा है लेकिन रियल में आधा हो रहा है। देखिए यहाँ देखिए 1 2 4 8 16, अब क्या आने वाला है 32। तो यहाँ करोगे आप माइनस के 32। तो 86 में से 32 घटा दो, कितने बचेंगे, घटाओगे तो बचेंगे हमारे पास 54। कितने बचेंगे, 54। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 54 होगा। यहाँ देखिए 6 में से 2 गए 4, 8 में से 3 गए 5, 54 ही होगा, बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या होगा,
54 होगा। तो इस प्रकार से भी हो सकता है, अंतर डबल हो सकता है, लेकिन दिखने में डबल है लेकिन रियल में आधा हो रहा है। 1 का -1 का आधा -2, -2 का आधा -4, -4 का आधा -8, -8 का आधा -16 और -16 का आधा -32। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। तो ये था आपके अंतर का नियम। समझ में आया होगा। आप क्लास के अंत तक बने रहें। ये जो चैप्टर है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर जो है हर एग्ज़ाम की दृष्टि से अपना एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है। चाहे आप MTS SSC की एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या फिर आप पटवार की एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या SSC GD की एग्ज़ाम दे रहे हो, या राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर अभी आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई हैं, उनमें महिलाओं की वैकेंसियाँ भी हैं और पुरुषों की वैकेंसियाँ भी हैं। तो वो भी आप उसकी भी आप तैयारी करने वाले हो, तो वहाँ भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखने वाला है। दिल्ली पुलिस के अंदर भी अभी लेटेस्ट वैकेंसियाँ हैं दिल्ली पुलिस की, अभी आई हुई हैं। तो यहाँ देखिए, अगला जो अपना नियम होगा वो होगा गुना से संबंधित। किससे संबंधित होगा? गुना से संबंधित। ये लीजिए गुणा। अब गुणा से संबंधित का मतलब ये है कि जो अपनी श्रृंखला है वो थोड़ी फास्टली अप होगी, मतलब उसके बढ़ने की जो स्थिति है, मतलब कंडीशन है, वो थोड़ा फास्ट हो जाएगी। आपको लगेगा कि जो श्रृंखला है वो चल नहीं रही है, दौड़ रही है। तो उस स्थिति में आप समझ जाओ कि मल्टीपल का नियम है, मल्टीप्लाई का नियम है, गुणा का नियम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा। तो यहाँ मैं आपको 2, 4, 5 एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल से आपकी क्लियरिटी जो है क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इसका पहला एग्जाम्पल आपको दिया, जो पटवार की प्री एग्ज़ाम, जो लास्ट एग्ज़ाम हुई थी पटवार की 2014 के आसपास हुई थी, 14-15 में। वहाँ बता दो आपको मैं, जो प्री एग्ज़ाम थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहले वाला क्या था? ये था अपना 3, 3, 6, 18 और 72। ये एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है पटवार प्री के अंदर, ध्यान रहे। अब आगे देखिए, आगे वाला अपना ये है, ये लीजिए। नेक्स्ट जो है अपना वो ये है, ये लीजिए। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देते हैं अपन, ये देखिए, ये लीजिए। ये मैंने आपको 1, 2, 3, 4 एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये लीजिए, एक एग्जांपल मैंने ले लिया। नेक्स्ट क्या आएगा? ये एग्जांपल ले लिया, ये लो। अब यहाँ देखिए, ये 5 एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे हैं। अपना जो पहला एग्जांपल है 3, 3, 6, 18, 72, 2, 4, 16, 96, 4, 4, 12, 60, 420। अगला जो एग्जांपल, 5 एग्जांपल आपके सामने हैं, और ये पांचों जो एग्जांपल हैं ये गुणा से संबंधित हैं, आपको पता है इस बात का। तो यहाँ देखिए, और ये जो पहला एग्जांपल है बता चुका हूँ मैं, पटवार की जो प्री एग्जाम है उसमें आया हुआ है। बाकी जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं ये भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कोई डी ग्रुप में आया हुआ है, कोई MTS में आया हुआ है। तो मतलब ये नियम जो है अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखना, ये देखो 3 एकम 3, अगर 3 को 1 से गुना करें तो 3 ही आता है, 3 एकम 3। फिर 3 को 2 से गुना करें तो क्या आता है? 3 दूनी 6। फिर 6 को 3 से गुना करो, 6 तिया 18। फिर 18 को 4 से 18 चौक 72। तो यहाँ देखना
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौक 72। मतलब जो गुणा करने का जो क्रम है वो लगातार बढ़ रहा है। तो 1 2 3 4 के बाद क्या आना चाहिए 5, मतलब 72 को 5 से गुणा करना है तो 72 पंजे 360 होता है। कैसे होता है 360। अब मैं आपको बता दूं कि टुकड़ों में कैसे गुणा करते हैं। ये लीजिए 5। अब आपको पता है कि 72 का पहाड़ा हमें नहीं आता है तो आप क्या करोगे, 72 को 2 से इकाई का अंक है तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गए हैं। ये दहाई का अंक है तो 7 पंजे 35, 35 दहाई का अंक 0 लग जाए 350 और 10 360। तो इस प्रकार से ये हो गया है 360। ये लीजिए, मतलब बड़ी संख्याओं को गुणा करना है। जैसे मान लीजिए अभी आपको कोई कहे कि 721 को 5 से गुणा करो, तो यहाँ देखो 3 अंक है, इकाई 5 एकम 5, 5 हो गया, 5 दूनी ये 10 हो गया, और 7 पंजे 35 हो गया। तो ये 335 का मतलब 350, 360 और ये 5 365। फिर ये जो है इस प्रकार से काफ़ी बड़ा गुना हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो आप बिल्कुल। जैसे मान लो 721 को आपको कहे कि 5 से सैकड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये सैकड़ा हो जाएगा, ये 3500 हो जाएगा, 3500। फिर ये जो है ये 5 दूनी 10, तो ये 10 इसमें जोड़ दीजिए, फिर ये 5 जुड़ जाएगा, 5 6 3, मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये आ जाएगा 3515। 3500 देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35, 3505 सॉरी 3505 हो जाएगा। ये जो भी है गुणा करने का तरीका है। आगे देखिए, ये देखना यहाँ पे। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या किया उसने, 2 दूनी 4, फिर 4 चौक 16, 16 छिके 96। मतलब पहाड़ा आना चाहिए, जितने ज़्यादा पहाड़े आएंगे उतने ही फास्ट आप कर सकोगे। यहाँ देखो 2 को 2 से करो, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 छिके 96। अब 96 को किससे गुणा करोगे आप, 8 से गुणा करोगे। 2 4 6 8 से गुणा करोगे। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ देखना 6 है तो 8 का पहाड़ा 6 बार बोलो, 8 छिके 48, तो ये 48 हो गए हैं। फिर ये 90 है, अब इसको 9 मत मानो, 90 मानो, 9 अंटे 72, 720, 720 में 48 जोड़ दो 6, 768 गुणा कर लेना, 768 ही होगा। गुणा करो, 8 छिके 48, 4 8 नाम 72 और 4 76, 768। इस प्रकार से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है, अब ये क्या हुआ, वही सेम, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और ये लो 7, 7 छिके 42। मतलब 60 को अगर आप 7 से गुणा करते हो तो 420 आते हैं, 7 छिके 42 जीरो लग गया, 420 हो गया है। तो 1 3 5 7 से गुणा करने के बाद आप किससे गुणा करोगे, 9 से। 0 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 3780 आ जाएगा। कितना जाएगा, 3780। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 का पहाड़ा 7 बार बोलो 420, और 420 का पहाड़ा 9 बार बोलो 3780। इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये 2 एग्जाम्पल और बचे हैं, ये और देखो। अब ये जो अगला एग्जाम्पल है अपना, ये एग्जाम्पल है 2 1 2 3 हो गए हैं, 2 एग्जाम्पल और बचे हुए हैं। यहाँ देखिए, ये लो 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 तिया 216 और 216 तिया 648। गुणा कर सकते हो, 8 तिया 24, 24 तिया 72, ये 3 दूनी 6 और 7 तिया 21। ये देखो 6 तिया 18, 1 3 एकम 3 4, 3 दूनी 6, बिल्कुल सही है। मतलब सभी संख्याओं को एक ही अंक से गुणा किया गया है। तो यहाँ आप फिर से एक अंक से गुणा कर दो, तो गुणा करो 8 तिया 24, फिर 4 तिया 12 और 2 14 असल की 1, 6 तिया 18 और 1 1944 आएगा, 1944। आपके प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 1944 होगा। गुणा कर सकते हो आप, 8 तिया 24, फिर ये लीजिए 4 तिया 12 120, फिर ये 6 तिया 1800 आएगा, ये आएगा 1800। तो यहाँ आएगा 4 4 1944। कितना आएगा, 1944। बिल्कुल सही है, 1944 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है अपना वो है 5 तिया 15, 15 चौक 60, 5 तिया 15, फिर 15 चौक 60, फिर 60 तिया 180, फिर 180, 18 चौक 72 मतलब 720। तो यहाँ क्या देखा आपने, यहाँ आपने ये देखा कि 3 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 4 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ आप 720 को किससे गुणा करोगे, 3 से। तो ये लो 0, ये 6 और ये 700, मतलब
जीरो ऐसे कैसे, 3 दूनी 6 और ये 7 21, 2160 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 2 नियम पढ़े, एक नियम अंतर का और एक नियम गुणा का। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।